अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनिंग गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग। एक खुफिया मदा खुलेआम अपने इस जज्बात का इजहार करने जा रहा है। मीन्स कि कोई आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपसे। मतलब अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग। कोई आपको अगर सीक्रेटली आपको ऑब्सेस्ड है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है, लव कर रहा है एंड ऑल दैट, तो आपको वो कन्फेस करेगा, आपको बताएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अब मैं रीडिंग करूंगी तो पता चलेगा कि क्या बताता है वो। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और जो लोग आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि कब क्या होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अच्छा जी, अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। कौन है भाई जो अपनी फीलिंग्स मेरे व्यूअर से कन्फेस करेगा? फैमिली। कौन है जो मेरे व्यूवर से अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा? नहीं, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। एंजाइटी। जो मुझे इंट्यूटिवली फील होगा मैं वो कार्ड लूंगी। ट्रैवल। ठीक है, कौन है जो मेरे व्यूवर से, कौन सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? ब्रेकअप। एक्स तो हमेशा ही आता है। अच्छा जी, मे बी कि ये अपनी लाइफ में इनका कुछ ही वो हो और ये अपनी लाइफ में कोई एक रिश्ता खत्म करके आ रहे हो। अभी हम चेक करेंगे रिलेशनशिप। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर है? न्यू लव। देखें जी, आ गया न्यू लव। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का एडिक्शन? कोई आपसे एडिक्टेड भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सरेंडर। सही है। कौन है? फाइनेंसेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास क्रॉस रोड, सोशल मीडिया, ट्रूथ, टेक्स्ट मैसेज, एक्स लवर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास मैसेज आया है कि आपके एक्स वो तो वापस आ रहे हैं। एक्स का तो मैसेज आया ही है, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है, और कोई एक ऐसा एक्स ये मुझे नजर आ रहा है, मतलब कोई आपका एक ऐसा फ्रेंड जो आपसे इन लव हो गया। आप उसके लिए आपके मतलब उसके दिल में आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो गई, लव डेवलप हो गया, लेकिन उसने कभी आपसे कन्फेस नहीं करा और आपको भी नहीं पता। आप समझ रहे हैं आपका फ्रेंड ही है, आप लोग अभी लीज कांटेक्ट में है। ये आप पे ट्रुथ रिवील होगा। ये देखें, ये आप पे ट्रुथ रिवील होगा कि ये आपसे इन लव हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, छुप के आपकी पिक्चर्स देखते हैं। और ये अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है तो वेल नोन है तो ये आपको देखते हैं, और अगर ये आपके फ्रेंड रह चुके हैं तो आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं। इनका टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ सकता है। ठीक है, आपके पास दो लोग हो सकते हैं जो आपको फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि आपको किसको चूज करना है और किसको चूज नहीं करना है। ठीक है, एक मैसेज मेरे पास ये आ रहा है, एक ये आ रहा है कि आपकी फैमिली, ठीक है, कोई आपकी फैमिली, आपने किसी को इतना ज्यादा फैमिली फील करवाया है, इतना ज्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपने आपकी कोई मोहब्बत को नहीं भूल पाया है, आपकी काइंडनेस को नहीं भूल पाया है, और वो आपकी तरफ आ रहा है। कोई आपसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया है, ऑब्सेस्ड हो गया है। किसी ने फाइनली हथियार डाल दिए हैं, किसी ने सरेंडर कर दिया है। कोई अगर फाइनेंसिस के पीछे लग गया था कि जी पहले कमाना है फिर शादी करनी है या रिलेशनशिप में जाना है, कोई बहुत लॉजिकली पर्सन जो सिर्फ पैसा उसका मोटिव था, लेकिन अब सडनली वो आपके पास आ रहा है। एक नया पर्सन जिससे आप मिलेंगे, किसी पार्टी में मिल सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो वहां मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं, किसी भी, सबकी अलग सिचुएशन होगी। मे बी कि कोई आपके न्यू नेबर आए हैं, मे बी कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलें। ठीक है, वहां आप इनसे मिल रहे हैं। अगर आप कहीं किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, किसी ओकेजन में जा रहे हैं, वहां आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। आप किसी रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी कि फर्स्ट आपकी कोई रैंडमली बात हो, बहुत मुख्तसर सी बात हो, किसी से हाय हेलो हो, आप लोग नंबर एक्सचेंज करें, यहाँ पे तो मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक और बात कि यहाँ पे जो भी पर्सन है ना, न्यू हो या ओल्ड हो, सही है, वो आपसे बात करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट इसलिए हो रहा है, थोड़ी सी उस इंसान को एंजाइटी हो रही है। क्यों हो रही है भाई? वो इसलिए हो रही है कि नेचुरली उसको ये है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ तो नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है।
ये एक अलग मैटर है जिसकी वजह से वो पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, सही है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग यहाँ पे न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में उनका एक्स आए। उनके लिए मैसेज ये है कि उनकी लाइफ में बिल्कुल न्यू लव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने अपना ध्यान बिल्कुल रिलेशनशिप से हटा लिया था। उन्होंने कहा भाई सिर्फ फाइनेंस पे ध्यान रखो, बाकी सब कुछ नहीं करना है। लेकिन फाइनली जब आप इस नए पर्सन से मिलेंगे तो आपको होगा कि नहीं जी, मोहब्बत भी होती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग, मे बी कि ये आपके सोलमेट हों, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसे हों। क्योंकि आपको मीन्स कि इनसे मिलने के बाद आपका ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं ये वाले टेक्स्ट से देखती हूँ कि जी क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसको एंड में करेंगे क्लैरिफाई। अच्छा जी, अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। कौन है भाई मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर जो मेरे व्यूवर्स पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा है? कौन है भाई मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर? थॉट्स, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये देखें, ये कार्ड अलग से निकला है। कोई आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि कोई इंसान अगर काम भी करता है तो उसके माइंड में 24/7 आप चलते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है। आपकी काइंडनेस, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है। उसके बाद मेरे पास आया है चेंज। आपकी लाइफ इनसे मिलने के बाद, ये नया अगर पर्सन है तो इससे मिलने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे 360 डिग्री चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इसके कन्फेशन से आपको होगा कि यार मतलब मोहब्बत अभी भी है, अच्छे लोग अभी भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, मे बी कोई काम करते हैं, उसमें बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तो यहाँ पे बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप किसी काम के लिए कहीं जाएं, वहाँ पे ये आपसे मिलें, आपके सीनियर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही कोई ऑथेंटिक, बहुत ही कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन आपको जो है वो आपसे बात करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपको अप्रोच करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? डिस्पेयर, परेशान है ये बंदा अपनी ज़िंदगी में। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, ब्रेकअप के ऊपर आया है डिस्पेयर, और नीचे आया है बॉटम ऑफ द डेक कॉफिन। अच्छा, कॉफिन का जो कार्ड है ना वो टैरो में है डेथ एंड रीबर्थ। तो मे बी कि इनके साथ अगर ये आपके एक्स हैं तो आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, कुछ चेंज हुआ है आपके रिश्ते में, और अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। उसके बाद कार्ड है मेरे पास, अब ये अगर इनको कोई कमिटमेंट फोबिया था, सही है, पास्ट में, लेकिन अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अब आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये देखें, मे बी के कुछ लोगों के लिए ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए आया है कि जी कोर्टशिप, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर आपको पास में कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, लेकिन रिसेंटली फाइनली मुझे अब आपको कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? थीफ, टू बी वेरी केयरफुल। रिलेशनशिप के आगे आया है, जो भी अगर पर्सन, न्यू पर्सन अगर आता है, ठीक है, या भी आपका एक्स आता है, ठीक है, तो आपको पहले देख लेना है कि जो बंदा पास्ट से आया है इसका इंटेंशन क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मीन्स अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि ये आपके किसी पैसे की वजह से या आपके करियर की वजह से आपको अप्रोच कर रहा हो, सही है। और न्यू पर्सन भी अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो आपने पहले चेक कर लेना है कि जो ये बातें कर रहा है, ये देखें यहाँ पे है प्रिविलेज लेडी, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, और अगला बंदा जो आपके पास आ रहा है तो टू बी वेरी केयरफुल कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे है फॉल्स पर्सन, इसका इंटेंशन आपने ज़रूर चेक कर लेना है। और नेचुरली यहाँ पे सब लोग इतने समझदार हैं कि अगर कोई एंटर होता है तो पहले आप उसके बारे में रीचेक, मतलब एक रीचेक करते हैं कि भाई मतलब ये अगर न्यू पर्सन भी है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पास्ट क्या है। तो पहले आपने ये रीचेक करना है, उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाना है। न्यू लव को अब हम देखते हैं। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? कोर्ट हाउस, मेन फीमेल,
बॉटम ऑफ द डेक है मेन फीमेल और उसके नीचे है मेन मेल। भाई ये बंदा जो भी है ना, ये कोई केस विन करके आ रहा है, मे बी इसकी कोई डिवोर्स हुई है, ये एक रिश्ता खत्म करके आ रहा है और ये आपका पावर कपल है, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, अगर जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मेन मेल और मेन फीमेल आया है, ठीक है। तो जो मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों के लिए मैसेज हो गया कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ये ना एज डिफरेंस लग रहा है, कोई कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है। अब सबकी सिचुएशन चेंज होगी तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, उसके पास मेरे पास आया है डिस्टेंस हॉरिजन। आप लोगों में थोड़ा सा, आप एक शहर से दूसरे शहर में हो, मे बी आउट ऑफ कंट्री हो, कोई लोग यहाँ पे डेटिंग ऐप पे मिले हों, आप लोग वैसे बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप किसी न्यू पर्सन से किसी ऐप पर मिल रहे हैं, अभी आपकी बातचीत स्टार्ट हुई है, जी बिल्कुल, और ये बातचीत मैरिज में कन्वर्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये नजर आ रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ से, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, कम्युनिटी, फैमिली रूम, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, बैड हेल्थ। भाई यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन हो गई है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है और आपका एक्स भी हो सकता है, जिससे जो रेजोनेट करे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे लिटरली किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, मे बी आप किसी को देखने जाएँ, हॉस्पिटल जाएँ, किसी के घर पे देखने के लिए जाएँ, सही है, और वहाँ पे ये पर्सन आपसे मिले, आप वहाँ पे देखें किसी को बहुत अरसे बाद, क्योंकि आपने किसी को बहुत पहले देखा था और अब लिटरली आप किसी से मिलेंगे तो आप कहेंगे यार मतलब इतना अरसा हो गया, मैंने तो तुम्हें इतने सालों बाद देखा है, तुम इतनी चेंज हो गई हो या इतने चेंज हो गए हो। किसी में आप 360 डिग्री का चेंज देखेंगे और आप इससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऑफिशियल पर्सन, कि वो कहते हैं ना कि आप वो दिल हार जाना, मतलब किसी आपके लिए किसी की लाइकिंग डेवलप होती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, मेच्योर मैन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा जो, अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, ये उनके लिए मैसेज है, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, जिनकी रिलेशनशिप है, कोई एक ऐसा बंदा, अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, कोई वेल नोन है, ये आपको मीडिया पर देख रहे हैं और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे लगते हैं, और फाइनली अब इन्होंने जो है वो फैसला कर लिया है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। फाइनेंस, ग्रेट ऑनर, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ अचीव किया है, ठीक है, अपनी लाइफ में। आपके पास आपका कोई एक ऐसा पर्सन, आपके एक्स ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है या आपने खुद किया है, ठीक है, और कोई आपको किसी ने कुछ अचीव करा है, और कोई या तो किसी की बर्थडे है या कोई ओकेजन है, कोई किसी को गिफ्ट देता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, जो मतलब अभी ईद भी आ रही है, तो मे बी कि यहाँ पे कोई आपको कोई गिफ्ट भिजवाए ईद के तौर पर, ठीक है, बड़ी रातें भी आ रही हैं, मे बी यहाँ पे कोई आपको गिफ्ट भिजवाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जी बिल्कुल। किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई आपको गिफ्ट भिजवा सकता है कि भाई ये तुम्हारे लिए है, ये एक्स भी हो सकता है और जिससे आपकी दोस्ती हुई है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको टैरो से देखते हैं कि ये वाले डेक से क्या मैसेज आते हैं हमारे पास, कि हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। चलें, हु अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली, पेज ऑफ पेंटिकल, a secret admirer is openly going to confess their feelings। कौन है जो अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा मेरे व्यूवर्स से? दो कार्ड्स आ रहे हैं, देखें दो कार्ड, ये तो मैं ले लेती हूँ, फ्लिप हुई हैं। एस ऑफ कप्स, भाई कोई आपको बेतहाशा चाह रहा है, ठीक है, और वो अपनी फीलिंग, क्योंकि एस का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स, और ये आया किसके ऊपर है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। इस बंदे के सर में दर्द है कि ये किस तरह से आपको बताए कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, सही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि चेंज और एंजाइटी को करें जी क्लैरिफाई। क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखें इस बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये आपको बताए तो कैसे बताए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स।
मे बी के पास्ट में इसने आपको हर्ट किया है, सही है, अगर ये आपका एक्स है। और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये अपनी लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहा है। देखें, जैसे मैंने कहा था, आपको कोई गिफ्ट भिजवा सकता है, कोई आपको लिटरली बुके भिजवा सकता है, अपनी मोहब्बत का कन्फेशन कोई आपको दे सकता है, लेकिन आप इतने उदास हैं कि आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता यार, मतलब कोई आप या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे सिंसियर पर्सन को, और जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कुदरत ने आपके लिए एक ऐसा सिंसियर पर्सन भेज दिया है। कहते हैं ना, तकदीर से वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो फाइनली ये देखें, 9 ऑफ कप्स है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ट्रैवल और एक्सपेक्टेशन को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपको अगर अप्रोच करे तो कैसे करे, कोई न्यू पर्सन हो या ओल्ड हो, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं। और या तो फिर अगला वाइस वर्सा हो सकता है, अगला बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं। अपनी हर मीडिया पे आपने लॉक कर लिया, FB लॉक है, आपकी प्रोफाइल लॉक है, आप किसी का रेंडमली जवाब नहीं देते हैं। तो ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। अब हम करते हैं डिसअपियर और ब्रेकअप को क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई बंदा अगर अपने उसमें काम में लगा हुआ था, कोई डिस्टेंस पे ये हो सकता है, सही है। और ये मे बी कि ये बहुत लॉजिकली पर्सन मुझे लग रहा है कि जो सिर्फ काम में लगा रहता था, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता था, आपको कॉल नहीं करता था, लेकिन फाइनली अब आप हील हो चुके हैं। और जब इसने देखा कि आपकी तरफ से अब कोई अप्रोच नहीं है, तो फाइनली ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास चैरियट, अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। अब हम कहते हैं प्रिविलेज लेडी और रिलेशनशिप और थीफ को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, दूसरा क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल। भाई टू बी वेरी केयरफुल, अगर ये नया पर्सन हो या पुराना हो, ये दिखाएंगे कि ये बहुत रिच एंड वेल्थी हैं, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है। मे बी कि आपने कुछ विन किया है अपनी लाइफ में, काम में बहुत अच्छा करा है, आप मतलब सिंगल हो सकती हैं, ठीक है, सिंगल लेडी, और आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं। और ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, ये आपको शो ये कराएंगी कि ये बहुत रिच एंड वेल्थी हैं, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, पहले आपको रीचेक मार लेना है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। न्यू लव और फीमेल को क्वीन ऑफ पेंटिकल, मेन मेल को मैंने क्लैरिफाई करा है, मेन उसको क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल? 3 ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे तो आपका रिकंसिलेशन हो रहा है आपके एक्स के साथ, ठीक है। कौन सा एक्स? जिसके लिए आपने बहुत दुआएं मांगी कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ गए जाए, और वो आ रहे हैं और सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। मे बी कि आप लोगों की शादी फिक्स हो रही है, आप लोग किसी रिलेशन में जा रहे हैं। और जो न्यू लव है वो, अगर कोई न्यू मेल या फीमेल आपकी लाइफ में आता है तो फाइनली आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलेंगे, और ये बंदा डायरेक्ट आपको प्रपोज करेगा। मुझे नहीं लगता कि आपके साथ किसी रिश्ते में जाना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं बैड हेल्थ और कॉफिन को, नहीं कॉफिन नहीं है, बैड हेल्थ है, और इसके नीचे क्या है, कम्युनिटी एडिक्शन, क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल? मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कह लें कि अगर आप लोग पैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी के हिस्से हुए हैं लिटरली। अगर कोई ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कुछ लोगों के यहाँ पे हालात एकदम से बेहतर हो रहे हैं, और समझ लें कि आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है। आपको लग रहा था कि ये सब होगा, आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं, और कुछ लोग इस वजह से अपनी शादी में या रिलेशन में देर कर रहे थे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आगे कोई कदम बढ़ाएं। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैच्योर मेल को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे तो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, एक ऐसा पर्सन सैजिटेरियस ये हो सकता है, सही है। और ये मुझे बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, ये मुझे, आप इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में चले गए थे या ये आपसे दूर हो गए थे,
इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, लेकिन ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये अब आपको आके बताएंगे कि इनको आपसे कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है। मे बी के पास्ट में इन्होंने आपको नहीं बताया। अब मैं करती हूँ मैसेज और गिफ्ट को क्लैरिफाई करें भाई, ये क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, अपनी ही फीलिंग से कोई भाग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल जी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। आप सिंगल हो सकती हैं, सही है। कोई बहुत ही लविंग पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ आपको कोई प्रपोजल इस तरह भेजेगा, मे बी के कोई बुके के साथ, मे बी के कोई लिटरली आपको रिंग ही भिजवा दे के आपको प्रपोज करे और वो बताए कि जी वो आपको वन साइडेड जो है वो लाइक करते हैं। ठीक है, तो हमने रीडिंग की है। अ सीक्रेट एडमायरर ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, ये रीडिंग निकल के आई है। आप लोगों के 2 क्वेश्चन ये देखें, चेंज आया है पहला मेरे पास और दूसरा आया है जी रिकंसिलेशन। फर्स्ट चेंज आया है, मे बी के किसी नए पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाएगा। रिकंसिलेशन, आपका एक्स के साथ आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जी आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, क्या है? आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ। देखें मतलब कार्ड भी कौन सा निकला है, ग्रेटफुल एंड अवेक। आस्क व्हाट यू नीड टू नो नाउ, से व्हाट यू फील नो, लव व्हाट यू लव नो। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ से आपके लिए ले लेते हैं एक अफर्मेशन कि आपकी आज की अफर्मेशन क्या है। चलें जी, फौरन जो आएगा मेरे सामने वही मैं कर लूँगी। योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव। और जो ब्लेसिंग्स हैं आपको मिल रही हैं ऊपर वाले की तरफ से, उसका शुक्राना अदा करें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।